Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss NCERT exemplar problems of chapter Continuity and Differentiability. Is it okay? Last lecture में हमने डिस्कस किए थे NCERT exemplar और इसी चैप्टर के बेटा एग्जाम्पल्स. अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस जो कि ऑफ कोर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है. तो इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं विच आर क्वेश्चन नंबर 83 ऑनवर्ड्स. 83 से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज. तो दीज आर 83 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट, तो जिन्होंने प्रीवियस एग्जांपल्स नहीं देखे बेटा वो अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, आपको लिंक में मिल जाएगा. तो एग्जांपल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. और एक बात आपको पता है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वी रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स. तो जिनको लगता है उनको लिमिट्स रिवाइज करनी है तो लिमिट्स के रिवीजन के ऊपर भी वी हैव लेक्चर्स सो दैट यू कैन व्यू बिफोर वी स्टार्ट डूइंग कॉन्टिन्यूटी एंड differentiability. Is it all right? तो start करते हैं, but before we do that, don't forget to subscribe to our channel beta so that you get timely notifications on the upcoming video lectures. All right? तो देखो जरा, जैसे मैंने कहा था 5.3 में 8.3 क्वेश्चन नंबर 83 ऑनवर्ड्स हमने करना है. तो क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन? ये है, इफ fx is 2x और gx है x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function? मतलब fx plus gx, fx minus gx, fx into gx या gx upon fx, कौन सा इनमें से discontinuous हो सकता है? अब देखो, जैसे जो आपको फंक्शंस दिए हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं. f of x फंक्शन है हमारे पास 2x और g of x फंक्शन इज x square by 2 और plus 1. अब बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बेटा उनकी जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और अपनी पूरी डोमेन में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं. इज इट ऑल राइट? तो अपनी डोमेन जो है, जैसे इन दोनों की जो डोमेन है दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स, और उसमें f और g दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्टिन्यूस. अब हम एक एक करके पार्ट लेते हैं. जैसे पार्ट ए में आपको कहा है कि फंक्शन है fx प्लस gx. अब देखो, अगर आप fx प्लस gx लेते हो तो क्या फंक्शन आएगा? इट विल बी 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1. फिर से ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है. इज इट ऑल राइट? तो सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन तो इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया. बी लो, fx माइनस gx. इज इट ओके? तो बी ऑप्शन में जो फंक्शन ले रहे हैं दैट इज fx माइनस gx. अब fx माइनस gx क्या हो गया? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1. अगेन यू कैन सी, फिर से ये कैसा फंक्शन है? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. इज इट ऑल राइट? तो जैसे मैंने कहा पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है और उसमें कॉन्टिन्यूस होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर्स. थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, सी पार्ट. सी पार्ट में फंक्शन ले रहे हैं fx मल्टीप्लाइड बाय gx. तो देखो ये हो जाएगा, fx है 2 टाइम्स x और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1. अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x क्यूब और प्लस 2x. इज इट ओके? अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ये फिर से कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अगेन इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स. ठीक है? अब आ जाओ डी ऑप्शन पे जो है gx अपॉन fx. नाउ लेट मी टेक डी ऑप्शन which is gx upon fx. is it okay? अब gx फंक्शन है कौन सा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 और fx फंक्शन आपको दिया है 2x. एलसीएम ले लेते हैं. सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 4x. अब देखो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, दिस इज अ रैशनल फंक्शन बेटा. ये कैसा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन है. इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होती. जहां पे डिनोमिनेटर 0 है वहां पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में x है तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. x 0 नहीं होना चाहिए.
क्योंकि x 0 है तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। उसके अलावा जहां भी डिफाइंड है ये फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम कहेंगे कि gx अपॉन fx, ये जो फंक्शन है, तो gx अपॉन fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि उस पे बेटा ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उस पे वैल्यू ही नहीं आएगी। लिमिट तो यही होती है ना, अगर आप किसी भी फंक्शन की लिमिट जैसे x अप्रोचिंग a ले रहे हो तो लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। तो 0 पे तो वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसका मतलब 0 पे हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आपने देखा पहले तीनों फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस थे ऑल रियल नंबर्स पे, तो डिसकॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन हो सकता है वो कौन सा है, डी। तो क्वेश्चन यही था, आप ऑब्जर्व करो कि अगर ये फंक्शन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इट इज डी। तो यहां पे बोलेंगे डी ऑप्शन, दैट इज gx अपॉन fx। इज इट ओके? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन इज, आपको फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, और आपको बताना है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है एट ओनली 1 पॉइंट, एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, या नन ऑफ दीज। सो लेट अस सी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन। fx फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो, अगर हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, उसको फैक्टराइज करें रादर, तो कैसे लिख सकते हैं? तो वी हैव 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लो, हमारे पास आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, जब किसी भी फंक्शन की डोमेन लिखते हैं, ध्यान से सुनना अब जो मैं बात आपको बता रही हूं, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम बच्चों की मिस्टेक होती है। जब आप किसी भी फंक्शन की डोमेन लिख रहे हो ना, तो आपने कैंसिल किए बिना लिखनी है। अभी ये रैशनल फंक्शन है, तो डोमेन में वो पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 है। आप पहले ही इनको कैंसिल नहीं करोगे, कैंसिल तभी कर सकते हो जब वो क्वांटिटी नॉन जीरो है। तो पहले हमें इंश्योर करना है कि ये नॉन जीरो हो जाए। इज इट ओके? तो इसका मतलब हम ये कहेंगे यहां पे कि fx इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइंड नहीं होगा बेटा? व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, इजंट इट? तो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारा फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब डिनोमिनेटर पहले आपने कंप्लीट लेना है, दैट इज x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 जब होगा तब हमारा फंक्शन होगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब या तो x 0 पे, और इसको लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की देखो क्या वैल्यूज आ गई बेटा? x will take, that means 2 values minus 2 and 2, ये वाली हमारी वैल्यूज आ गई। तो ये देखो 3 पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा fx इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो अगर हम डोमेन की बात करें बेटा, तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, -2 एंड 2। तो जो पॉइंट्स डोमेन में ही नहीं है उन पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो उन पे कॉन्टिन्यूटी कैसे होगी? इज इट ऑल राइट? अब देखो, जब हमने ये कह दिया कि x ये वैल्यूज नहीं ले सकता, डोमेन में से ये पॉइंट्स हटा दिए ना, तब आप यहाँ पे ऊपर नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अब कैंसिल कर सकते हो। तो अगर अब आपने इसको कैंसिल किया तो ये फंक्शन कैंसिल करके अब हमारे पास आएगा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है ना? तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है एक्सेप्ट व्हेन x इज 0, तो हम बोल ही चुके हैं वो तो डोमेन में ही नहीं है। तो अगर आप देखो पहले ही कैंसिल कर दोगे ना, तो आप कहोगे ठीक है, सिंप्लीफाई करके फंक्शन ही आ गया, तो आपको लगेगा इसमें तो एक ही पॉइंट है x नॉट इक्वल टू 0, तो यू विल फील कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक ही पॉइंट पे है x इक्वल टू 0 पे, बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जो कि बात रॉन्ग है। तो आपने जो कैंसिलेशन करनी होती है वो तभी उसी कंडीशन में करते हैं जब आप ये इंश्योर कर लो कि वो नॉन जीरो है, तो वो पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहां पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 है, तो मतलब -2 और 2 पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब अब हम ये बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज देयरफॉर f इज discontinuous at x is equal to 0, -2 और 2।
जो कि देखो कितने पॉइंट्स हैं बेटा, दीज आर 3 पॉइंट्स। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए ये। उसके अलावा जो आपका ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, देखो अगर आप इसको, इसका ग्राफ देखना है कि कोई और पॉइंट तो नहीं है, तो जैसे ग्राफ बनाने के लिए हम fx को y से रिप्लेस करें तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखो हमारा कैसे आता है बेटा। जैसे हमारे पास सपोज ये हो गई y एक्सिस, ये देखो, एंड सपोज वी हैव दिस एज x एक्सिस, ऑलराइट, ये मान लो x एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर देते हैं ये। तो ग्राफ जो है आपका ऐसे आता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ इज लाइक, सॉरी, द ग्राफ इज लाइक दिस, ये इस तरह से जाएगा बेटा, इज इट ओके? और यहां पे ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 पे आपका ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इज इट ऑल राइट? तो ये फंक्शन जो हमारा आया है इट इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट 0, और ओरिजिनल फंक्शन डिफाइंड नहीं था, किस पे, 2 और -2 पे। तो 3 पॉइंट्स हो गए, इसका मतलब जहां पे हमारा फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ, इज इट ओके? तो यहां पे अब देखते हैं हमारी ऑप्शंस कौन सी करेक्ट हैं बेटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑलराइट? तो दिस वाज 84th। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 85। सेट ऑफ पॉइंट्स बताने हैं वेयर द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो अब देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इंटू कितना, sin x। अब देखो जो मॉड्यूलस फंक्शन है ना, इसको पहले आप पीस वाइज डिफाइन करोगे, इज इट ओके? तो ये देखो इसी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं पीस वाइज। इसको कैसे लिख सकते हो? अगर तो देखो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो माइनस के साथ बाहर आती है, तो इट इज माइनस ऑफ 2x माइनस 1 और इंटू साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि वो तो वैसे ही मॉड के बाहर है। जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो वो एज इट इज बाहर आती है। तो उस केस में फंक्शन हो गया 2x माइनस 1 इंटू कितना, साइन एक्स बेटा। तो ये हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइन हो गया। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, 2x माइनस 1 लेस देन 0 का मतलब ये है कि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2। तो जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 है तो हमारे पास फंक्शन ये है, और इस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो जब x 1/2 या उससे बड़ा है तो फंक्शन ये है। अब देखो कभी भी आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट इट्स नॉट वाइस वर्सा, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, उसके लिए हम इस फंक्शन में लेफ्ट और राइट लिमिट लेते हैं 1/2 पे। तो लुक एट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1/2, इज इट ऑल राइट? ये तो इसको आप कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचिंग 1/2 माइनस f ऑफ x। अब देखो 1/2 को हम अप्रोच कर रहे हैं कहां से बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो x कैसी वैल्यूज ले रहा है, क्लोज टू 1/2 बट लेस देन 1/2। तो लेस देन हाफ के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। तो यहां पे हम फंक्शन लिखते हैं इट इज माइनस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स। अब देखो x को अप्रोच कराओ 1/2, तो ये 1 माइनस 1 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 पे आ गई 0। ऐसे ही देखो राइट हैंड लिमिट एट 1/2, दिस वी आर गोइंग टू ऑब्टेन। तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट x अप्रोचिंग 1/2 प्लस। अब अगर हम 1/2 को अप्रोच कर रहे हैं, देखो कहां से, राइट साइड से, तो x कैसी वैल्यूज लेगा वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस केस में राइट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हो तो x विल बी ग्रेटर देन 1/2। और यहां पे देखो जब x हाफ से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला है, कौन सा, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। तो अगर आपने x को हाफ लिया तो यहां पे 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे,
इज इट ओके? तो लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1/2 एफ ऑफ एक्स जो है वो तो 0 के इक्वल आ गया। अब आपने फंक्शन की वैल्यू लेनी है 0 पे 1/2 पे। इज इट ऑल राइट? क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो तभी होगा ना जब लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब देखो एफ ऑफ 1/2 किसके इक्वल है? तो अगर हम 1/2 की बात करते हैं तो आप ओरिजिनल फंक्शन देखो, आपके पास ये था, दिस वॉज द फंक्शन मॉड ऑफ 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। तो यहां पे अगर हम फंक्शन लिख लें मॉड ऑफ 2x माइनस 1, तो 2 की x की जगह क्या लोगे? 1/2, ठीक है, इंटू साइन एक्स। तो 1 माइनस 1 इज 0, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। इसका मतलब बेटा जो लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू है। दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 1/2। तो कॉन्टिन्यूटी तो है 1/2 पे। अब हमें चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो वो देखो कैसे चेक करेंगे। उसके लिए मैं एफ एक्स एक बारी दोबारा लिखती हूं यहां पे। ये देखो एफ एक्स हमने पीस वाइज डिफाइन किया था बेटा। इट वॉज माइनस ऑफ 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इफ x वॉज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2, और फंक्शन था 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है? 1/2। अब देखो डेरिवेटिव के लिए हम एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं 1/2 पे। तो लेट अस नाउ डिफरेंशिएट इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो माइनस आपके पास बाहर है बेटा, अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 और इनटू साइन एक्स, और प्लस 2x माइनस 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? cos x। ये डेरिवेटिव आएगा जब x इज लेस देन 1/2। फिर आगे चलो, ये हो गया आपका 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स। अब इसका प्रोडक्ट रूल से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो दिस इज 2 इंटू साइन एक्स, और प्लस हमारे पास है 2x माइनस 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1/2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट हाफ, इसको डिनोट देखो कैसे करते हैं, f डैश 1/2 माइनस से। तो देखो जब x 1/2 से छोटा है तो हमारे पास डेरिवेटिव ये आ रहा है, उसमें x को 1/2 पुट करो, वी गेट -2 साइन 1/2। क्योंकि यहां पे x को 1/2 लोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1/2 पे। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे? 1/2 पे। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? f डैश लिख के 1/2 प्लस, मतलब x वैल्यूज ले रहा है 1/2 के क्लोज बट उससे थोड़ी सी बड़ी। तो यहां पे ये वाला केस बना। इज इट ओके? क्योंकि x ग्रेटर देन 1/2 यहां पे है, तो पुट करो x को 1/2, कितना आ गया? 2 साइन 1/2, और यहां पे 1/2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 है। तो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आप नोटिस करो इस केस में लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। दीज टू आर अनइक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज f डैश 1/2 डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/2। तो 1/2 पे बेटा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप कहोगे व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स? ये तो हमने 1/2 पे चेक किया, कॉन्टिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो अगर हम बाकी के पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं ना, ये देखो ये आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, देख रहे हो, ये वाला हमारा फंक्शन है। तो जब x लेस देन 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह जब x 1/2 से बड़ा है तो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ये साइन x फंक्शन x ग्रेटर देन 1/2 के लिए डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। तो मतलब x लेस देन 1/2 पे जितने भी पॉइंट्स हैं, x ग्रेटर देन 1/2 के जितने भी पॉइंट्स हैं, वहां पे आपका गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं।
नाउ लुक एट द क्वेश्चन एंड लेट अस चेक द ऑप्शंस. अब क्वेश्चन ये था कि सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज डिफरेंशिएबल. तो सिर्फ 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, तो ऑब्वियसली r में से 1/2 हटा दो, उन सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल है. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. इज इट ओके? तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई. ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट डज इट से? फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू cot x. आपने बताना है ये फंक्शन किस सेट पे डिसकंटिन्यूअस है. तो ये तो देखो डायरेक्ट फंक्शन है, तो इसका आप ग्राफ भी देख सकते हो बहुत इजीली. यू नो दैट f(x) इज इक्वल टू cot x, और हमें ये भी पता है cot x होता है cos x अपॉन sin x, इजंट इट? तो जहां पे sin x 0 होगा वहां पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, और sin x कहां पे 0 होता है? n पाई पे. तो इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करते हैं बेटा, तो डोमेन विल बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर. तो वहां पे ये डिफाइंड ही नहीं है. तो इसका अगर आप ग्राफ देखो, रिकॉल करो कि ग्राफ कैसे था cot x का बेटा, वो देखते हैं. लुक एट द ग्राफ नाउ. तो यहां पे देखो, सपोज दिस इज y एक्सिस और यहां पे हमारे पास है, मान लो ये x एक्सिस. इज इट ओके? नाउ लेट मी टेक पॉइंट्स. सपोज वी हैव दिस एज 0, मान लो ये है पाई 2 पाई. इज इट ओके? और बीच में आपके पास आ जाएगा π/2, 3π/2 एंड सो ऑन. अब देखो, जैसे साइन n पाई पे हमने कहा नॉट डिफाइंड होता है, तो मतलब 0 पे नॉट डिफाइंड है. और किस पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा? देखो पाई पे, एट पाई इट विल नॉट बी डिफाइंड. फिर 2 पाई पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ऑलराइट, दीज आर द पॉइंट्स. अब उसके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा आप देखो. कॉट का ग्राफ, जैसे ये पॉइंट हमारे पास π/4 है बेटा. इज इट ओके? दिस पॉइंट इज π/4 और ये है हमारे पास 3π/4. तो π/4 पे आपको पता है कॉट की वैल्यू होती है 1, π/2 पे 0 और 3π/4 पे कॉट की वैल्यू इज हाउ मच? -1. तो ग्राफ गोज लाइक दिस. तो cot x का ग्राफ आपका ऐसे आएगा. इज इट ऑल राइट? फ्रॉम 0 टू पाई. सेम ग्राफ आपका आएगा कहाँ? पाई से 2 पाई में. आपको पता है ये पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, और इसका पीरियड कितना होता है? पाई. अगर आप पीछे पॉइंट लोगे, जैसे मान लो हमने ये -पाई लिया, तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे भी हमारा ये क्या है? नॉट डिफाइंड हो जाएगा पाई पे. इज इट ऑल राइट? तो इसके बीच में भी जो ग्राफ आएगा इट वुड बी लाइक दिस. जस्ट अ मोमेंट. तो इसके बीच में भी हमारा ग्राफ इसी तरीके से आएगा. तो आप देखो कि हमें कब पेंसिल उठानी पड़ती है. कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि जहां पे फंक्शन बिल्कुल स्मूथ है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है. तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जहां पे ग्राफ में ब्रेक आ रहा है. तो आप देखो 0 पाई 2 पाई, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो वहां पे ब्रेक है. इज इट ऑल राइट? बाकी पूरी डोमेन में जो ग्राफ है, देखो डोमेन की बात करें तो अपनी डोमेन में cot x कॉन्टिन्यूअस है. इज इट ऑल राइट? अगर कोई आपसे पूछे कि cot x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तब कहलाता है जब वो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है. तो cot x की डोमेन में n पाई है ही नहीं, ये पॉइंट्स ही नहीं है डोमेन में बेटा जहां पे वो नॉट डिफाइंड है. इज इट ओके? तो अदरवाइज हम ऐसे बोलेंगे कि अपनी डोमेन में cot x कॉन्टिन्यूअस है, पर आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है इन पॉइंट्स में से कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो वो होंगे n पाई, जहां पे साइन 0 है. तो इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? जहां पे नॉट डिफाइंड है वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया. इज इट ओके? आगे चलते हैं. लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ. क्वेश्चन नंबर 87 इज, फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू e रेज पर mod x. आपने बताना है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, पर्टिकुलरली 0 पे वो डिस्कस कर रहे हैं. अब देखो फंक्शन हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू e रेज पर mod x. इज इट ओके? आप इसको ग्राफिकली बहुत इजीली देख सकते हो. जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर x नेगेटिव है बेटा तो mod x कितना होता है? -x. तो ग्राफ बनेगा e रेज पर -x का. और जब x 0 या 0 से बड़ा है तो mod x के इक्वल होता है, तो ग्राफ बनेगा e रेज पर x का. अब देखो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि एक बार ही आपको ग्राफ पता चल गया तो इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफिकली ही चेक कर लेंगे.
Suppose this is y-axis and suppose we have this as x-axis मान लो. Is it okay? अब देखो यहाँ पे suppose I have this as 0. पहले हम 0 या 0 से आगे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना. तो e रेस पर 0 आपका कितना होता है बेटा, 1 होता है. तो ये पॉइंट आ जाएगा. फिर 1 पे वैल्यू e आएगी. इज इट ऑल राइट? जैसे ये 2 ये 3 तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है e. तो 1 पे वैल्यू e हो गई. तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाता है ना, फटाफट इंक्रीज करता है. तो दिस इज y इज इक्वल टू e रेस पर x जब x 0 या 0 से बड़ा है. अब देखो अगर आप x को -1 लेते हो तो आप ये वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे. x नेगेटिव है तो आप नोटिस करो जब आपने x को -1 लिया, माइनस ऑफ माइनस +1 नहीं हो गया. तो अगेन यू हैव वैल्यू एट e. ये हो जाएगी वैल्यू. इज इट ओके? ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो जैसा ग्राफ आपका y एक्सिस के राइट साइड पे बना है बेटा, बिल्कुल उसकी इमेज आपको मिलेगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये पूरा ग्राफ y इज इक्वल टू ई रेस पर मॉड x का है. राइट साइड वाला y इज इक्वल टू ई रेस पर x है और ये है y इज इक्वल टू ई रेस पर -x. अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे कोई भी ग्राफ में ब्रेक नहीं है. इसकी डोमेन कितनी है बेटा? इसकी जो फंक्शन की डोमेन है हमारी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स. इजंट इट? ये हर रियल नंबर के लिए आप देख सकते हो डिफाइंड है. और कहीं पे ब्रेक नहीं है तो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है. और 0 पे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है. ये देखो ये वाला हमारा कॉर्नर पॉइंट है. तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं है. सो वी विल से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो. ये देखो जैसे फंक्शन ये रहा हमारा, लुक एट द फंक्शन. इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें तो आप नोटिस करो डेरिवेटिव क्या आएगा. ये देखो f डैश x निकालते हैं. लेट मी राइट नाउ f डैश x. अब देखो जब x लेस देन 0 है तो आपके पास फंक्शन ये वाला था ना, e रेस पर -x. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e की पावर -x इंटू -x का डेरिवेटिव -1. जब x 0 या 0 से बड़ा है तो फंक्शन है e रेस पर x. इसका डेरिवेटिव e रेस पर x. तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, जिसको हम कैसे लिखेंगे? f डैश 0 माइनस. तो x इज क्लोज टू 0 बट लेस देन 0. तो ये डेरिवेटिव है, x को 0 पुट करो, e रेस पर 0 1, तो इट विल कम आउट टू बी -1. जबकि अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं बेटा 0 पे तो इट विल बी f डैश 0 प्लस. तो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0. तो ये वाला केस हो गया. तो फंक्शन आपका ये आ गया डेरिवेटिव, x को 0 पुट करो, e रेस पर 0 इज 1. तो यू कैन सी दीज टू आर अनइक्वल बेटा. ये हमारे पास लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव्स क्या आए हैं? अनइक्वल. तो इसका मतलब f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट. इज इट ऑल राइट? तो मतलब डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता. उसके अलावा आप देखो कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है. आप ग्राफ देख रहे हो ना, 0 के अलावा ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो वहां पे डिफरेंशिएबल होगा. तो बस हमें पता चल गया कि इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गई. कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88. फंक्शन दिया है आपको fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x वेयर x इज नॉन जीरो. और आपको बतानी है फंक्शन की वैल्यू 0 पे ताकि फंक्शन 0 पे हो जाए कॉन्टिन्यूस. अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम वही लिखते हैं कि f विल बी कॉन्टिन्यूस एट, कब होगा देखो, इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0. कब? इफ, यहां पे लिखते हैं हमारी डेफिनेशन ये है, इफ लिमिट x अप्रोचिंग 0 f of x is equal to value of the function at 0. यही कंडीशन होती है कि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए. अब देखो वो आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 बताओ, मतलब f of 0 आपने बताना है ताकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए. तो f of 0 तो लिमिट के इक्वल होगा ना, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 f of x. फंक्शन है x स्क्वायर इंटू साइन 1/x. तो निकालते हैं बेटा इसकी लिमिट.
तो लेट अस ऑब्टेन नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 0 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 1/x। अब देखो जब आप लिमिट लोगे डायरेक्ट x 0 को अप्रोच कर रहा है तो दिस विल बी 0 इंटू साइन 1/0, मतलब इट इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी देखो क्या होता है, उसके लिए अगर हम फटाफट ग्राफ देखें, यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे जैसे ये आपके पास y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, यू नो दैट ग्राफ वुड बी लाइक दिस, है ना। जैसे ये 0 है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, 3 पाई, पीछे माइनस पाई एंड सो ऑन, यहाँ पे -2 पाई। तो ग्राफ यहाँ पे अगर ये वैल्यू देखो 1 है y एक्सिस पे एंड दिस इज -1, you know that graph always remains between -1 to 1। इस तरह से ग्राफ चलता रहता है बेटा। Similarly here also, ये देखो ग्राफ would be like this, isn't it? ये साइन का ग्राफ आपका माइनस इंफिनिटी पीछे जाता है और आगे कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। तो जब हम साइन इंफिनिटी की बात कर रहे हैं वो कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है -1 to 1। इज इट ओके? इट इज नॉट इनफिनाइट। तो ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, इट इज अ फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि साइन फंक्शन की रेंज इज -1 to 1 ओनली। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं दिस विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट वैल्यू, ऑलराइट, फ्रॉम -1 to 1। अब देखो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 इंटू इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बट 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहां पे फाइनाइट वैल्यू है तो ये लिमिट हमारे पास आ गई 0। तो हमने कहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब फंक्शन की वैल्यू 0 पे वही होगी जो लिमिट है। तो यहां से हमें पता चल गया दिस इंप्लाइज f ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है, क्योंकि लिमिट 0 आई है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे क्या होनी चाहिए, 0। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ। एज यू कैन सी ए ऑप्शन में 0 दिया है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इज इट ओके? अगले पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 89। आपको फंक्शन कैसा दिया है, पीस वाइज डिफाइंड है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू π/2 फंक्शन है mx प्लस 1। जब x π/2 से बड़ा है तो फंक्शन है sin x प्लस n। और आपको कहा है ये कॉन्टिन्यूअस है π/2 पे, तो m और n के बारे में आपको ऑप्शंस में दिया है, वो हमें बताना है। तो दिखते हैं फंक्शन। तो लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। एज यू कैन सी बेटा इट इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। तो फंक्शन इज m इंटू एक्स प्लस 1 जब x लेस देन इक्वल टू π/2 है, और फंक्शन की वैल्यू है साइन x और प्लस n अगर x बड़ा है किससे, π/2 से। अब देखो फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है किस पे, π/2 पे। वी आर गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2, ठीक है, आपको दिया है f इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2, दिस इज गिवन टू अस। अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उस पॉइंट पे लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो अगर हम π/2 पे लिमिट की बात करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं लेस देन π/2 और ग्रेटर देन π/2 के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है, तो आपको वन साइडेड लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब फंक्शन अगर π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इस बात को हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग π/2 माइनस fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट π/2 इक्वल होनी चाहिए राइट लिमिट एट π/2, क्योंकि लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब लेफ्ट और राइट लिमिट π/2 पे इक्वल होंगी। और कॉन्टिन्यूटी के लिए इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2, ठीक है। तो जब फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड हो, उस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा हो जहां पे आपने लिमिट निकालनी है, तो यू हैव टू टेक वन साइडेड लिमिट्स, ऑलराइट। तो आगे करते हैं अब हम इसको और देखते हैं m और n में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है। तो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग π/2 माइनस। इस केस में जो फंक्शन है π/2 माइनस का मतलब है कि वी आर क्लोज टू π/2 बट लेस देन π/2। तो देखो π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू π/2 बट लेस देन π/2, और लेस देन π/2 के लिए हमारा फंक्शन है m इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां पे ये लिमिट आएगी m इंटू एक्स प्लस 1 की। आगे चलते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग
पाई बाय 2 प्लस। अब पाई बाय 2 प्लस का मतलब ये हुआ कि आप अप्रोच कर रहे हो पाई बाय 2 को राइट साइड से, तो x is taking values close to pi by 2 but greater than pi by 2। ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है sin x प्लस n, तो यहां पे fx रिप्लेस होगा किससे, sin x प्लस n से। अब देखो इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 मतलब एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे, तो आप नोटिस करो इक्वल टू पाई बाय 2 यहां पे है ना, तो जब x पाई बाय 2 है तो ये फंक्शन है, तो पाई बाय 2 पे वैल्यू चाहिए तो ये x पाई बाय 2 से रिप्लेस होगा, दैट मीन्स इट इज m इंटू पाई बाय 2 प्लस 1। अब आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिमिट ले लो, ये लिमिट लेते हैं, x को पाई बाय 2 से रिप्लेस कराओ, m इंटू पाई बाय 2 प्लस 1। राइट लिमिट देखो, x की जगह पाई बाय 2, तो वी हैव साइन पाई बाय 2 प्लस n एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू पाई बाय 2 और प्लस 1। अब देखो ये और ये तो सेम ही है, लेफ्ट और राइट, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दैट विल गिव अस द रिलेशन। साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, सो वी आर गेटिंग m इंटू पाई बाय 2, ये देखो m इंटू पाई बाय 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n, तो 1 कैंसिल करो, सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी m इंटू पाई बाय 2। तो n और m में ये रिलेशन है कि n है m इंटू पाई बाय 2। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, तो n है m इंटू पाई बाय 2, तो आप देख सकते हो c ऑप्शन में दिया हुआ है, तो c ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पाई बाय 2 पे, तो लेफ्ट लिमिट एट पाई बाय 2, राइट लिमिट एट पाई बाय 2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2, ऑल थ्री आर गोइंग टू बी इक्वल, राइट? अगले पे चलते हैं, लुक एट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें आपको फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, आपने बताना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो जब पूरी डोमेन में बतानी होती है या इंटीजर पे बतानी है, मतलब कि किन पॉइंट्स पे है किन पे नहीं है, एक तरह से डोमेन में पूछ रहे हैं, तो बेस्ट होता है कि हम उसको ग्राफिकली कर लें। ग्राफिकली जब आप पूरा ग्राफ डोमेन में देखते हो तो आपको क्लियर आइडिया लग जाता है कि कौन से पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है और कौन से पे डिफरेंशिएबल। तो लेट अस ड्रॉ नाउ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। इज इट ऑल राइट? अब देखो मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनेगा कैसे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन x का, फिर उससे बनाएंगे y इज इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ। इज इट ओके? अब देखो साइन x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, जैसे ये y एक्सिस है आपकी बेटा, दिस इज x एक्सिस, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। आई हैव 0, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पाई, 2 पाई, देन वी हैव 3 पाई, 4 पाई। साइन का ग्राफ तो बहुत सिंपल है, सबको पता होता है कैसे बनाना है, नहीं? तो उसकी इमेज बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। अब देखो ग्राफ आपका ऐसे आएगा ना, 0 से पाई बाय 2 में ऐसे होता है, फिर पाई से 2 पाई में इस तरह से। अगेन द सेम ग्राफ विल रिपीट, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक होता है और पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में था वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में है, और बिल्कुल ऐसा ही आपका बनेगा किसमें, -2 पाई से 0 में। अब देखो अगर आपको मॉड का ग्राफ चाहिए तो आपको पता है जब आप मॉड ले लेते हो तो फंक्शन हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या यहाँ पे y कह लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो y नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा, इसका मतलब बिलो x एक्सिस तो कोई ग्राफ आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ध्यान से देखो, इसमें ऊपर वाला पार्ट तो हम एज इट इज रिटेन करते हैं, नीचे वाले पार्ट की आप इमेज लोगे इन x एक्सिस और नीचे वाले पार्ट को कर देंगे रिमूव, फिर अबव x एक्सिस वाला पार्ट एज इट इज इसकी इमेज ले लोगे। सिमिलरली देखो अबव x एक्सिस वाला पार्ट एज इट इज और इसकी ले लो इमेज, और ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है बेटा इसको कर देते हैं हम रिमूव। तो साइन x से हमने ग्राफ किसका बना लिया, देखो मॉड ऑफ साइन x का। तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। इज इट ऑल राइट? तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ये ग्राफ बिना हम पेंसिल उठाए बना सकते हैं, ये देखो बिना ब्रेक के ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना, कोई ब्रेक ही नहीं है। तो अगर कोई ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ठीक है,
हर x के लिए बेटा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब देखो आपको पता है कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि उस पे यूनिक टेंजेंट नहीं होती, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का होता है टेंजेंट एट दैट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। ये देखो, जैसे ये वाला आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, दिस इज कॉर्नर पॉइंट, दिस इज कॉर्नर पॉइंट, ये वाला एंड सो ऑन। इसका मतलब n पाई पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि वहां पे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे, एट n पाई। इज इट ऑल राइट, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा फंक्शन साइन x का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस वो हर रियल नंबर पे है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब। ये देखो, तो जब पूरी डोमेन में देखना होता है ना और आपको ग्राफ बनाना इजी हो बेटा और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों देखनी है तो मैथमेटिकली बहुत टाइम लग जाता है, बेस्ट इज टू ड्रॉ द ग्राफ। इज इट ओके? तो बेसिक फंक्शंस के ग्राफ्स हमें बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। ऑलराइट, तो चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये बात रॉन्ग है। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब इसमें हमारी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ गई। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 91। अब इसमें डेरिवेटिव निकालना है। आपको दिया है y इज इक्वल टू दिस log of 1 minus x square upon 1 plus x square. We have to find dy by dx. Now let us see what would be the best method of finding the derivative. अब जैसे देखो आपके पास इनवर्स फंक्शन होता है ना, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक पॉसिबल हो, इनवर्स की प्रॉपर्टीज लगा के या उसको थीटा एज्यूम करके। ठीक है, वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन फर्स्ट एंड देन टेक डेरिवेटिव। इसी तरह से याद रखना, जब लॉग में भी आपके पास कोई फंक्शन है और उसका आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो उससे डेरिवेटिव निकालना कई बार इजी हो जाता है। अब देखो, इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव ले लो और फिर अंदर वाले पार्ट का। अब अंदर वाले पार्ट में रैशनल फंक्शन है तो आपको डिफरेंशिएट क्वोशिएंट रूल से करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि log टू द बेस a m अपॉन n इज इक्वल टू log टू द बेस a m और माइनस log टू द बेस a n। तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y को ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड होता है कि बेस e है, फिर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन बेस वुड बी e। एंड वी नो दैट कि डेरिवेटिव जो होता है, देखो log x टू द बेस e का कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e, यू नो दैट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो बस ये रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर दो डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू, चेन रूल लगाते हैं, पहले log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x। आगे चलो, माइनस डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव विच इज 2x। अब देखो क्वोशिएंट रूल अप्लाई ही नहीं करना पड़ा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, यू कैन सी इन द न्यूमरेटर माइनस 2x इज कॉमन, तो उसको कॉमन ले लो। वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? वी हैव टेकन इट कॉमन। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई बाय टेकिंग एलसीएम। तो dy बाय dx हो जाएगा आपका माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? ये अब देखो क्या आ गया, वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 2, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग dy बाय dx इज इक्वल टू
न्यूमिरेटर विल बी -4x, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर दो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इट इज 1 माइनस एक्स रेज पर 4. तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. ठीक है, तो हालांकि पहले ही चेन रूल से भी कर सकते थे, उसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ता, थोड़ा लेंदी हो जाता. सो टू अवॉइड दैट वी अप्लाइड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. तो डिफरेंस आ गया, उसमें डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है. तो डेरिवेटिव इज -4x अपॉन 1 माइनस x4 बेटा. तो एज यू कैन सी हेयर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, -4x अपॉन 1 माइनस x4. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट, अगले पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 92. अगेन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. तो आपको देखो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है. इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब y को x की टर्म्स में एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते, y राइट साइड पे भी है. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस सी हाउ टू डू इट. नाउ वी हैव y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस y. इज इट ओके? अब देखो स्क्वायर रूट दिया है ना, तो इजी हो जाता है. इसमें भी पहले ही डेरिवेटिव लेना स्टार्ट नहीं करेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x कर सकते हो, पर इजी हो जाएगा अगर हम यहां पे कर लें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. इज इट ऑल राइट? सो लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो वी आर गेटिंग y स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन x प्लस y. इज इट ओके? तो अब स्क्वेयरिंग करने के बाद आप चाहो तो आप डायरेक्टली कर लो, या y को लेफ्ट साइड पे लेके आना है तो आ सकते हो. y square minus y is equal to sin x. Is it all right? Now let us differentiate this with regard to x. तो अब हम इसको differentiate करेंगे with regard to x. Let us see what are we getting. So अब देखो चेन रूल अप्लाई होगा. y square का डेरिवेटिव पहले हो जाएगा 2y into y का डेरिवेटिव with regard to x will be dy by dx. फिर माइनस y का डेरिवेटिव dy by dx और sin x का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x विल बी cos x. ऑलराइट, वी हैड टू फाइंड dy by dx. लेफ्ट साइड पे टेक dy by dx कॉमन, वी हैव 2y minus 1. दिस इज इक्वल टू cos x. तो बस आ गया हमारा आंसर. क्या आया देखो, dy by dx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y minus 1. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा डेरिवेटिव है बेटा. दिस इज द डेरिवेटिव. चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. 2y minus 1 डिवाइडेड बाय cos x. ऑलराइट, तो आप देखो यहाँ पे सॉरी cos x अपॉन 2y minus 1, तो ए ऑप्शन है. ठीक है ना, 2y minus 1 डिनोमिनेटर में गया था, तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. अगला 93rd है. डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिगार्ड टू cos इनवर्स ऑफ x. एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू दूसरा फंक्शन अगर आपने निकालना हो तो यूजली हम पहले फंक्शन को y और दूसरे फंक्शन को z मान लेते हैं. तो एक तरह से हमें y का डेरिवेटिव चाहिए होता है विद रिगार्ड टू x. ठीक है, तो ये देखो अज्यूम कर लो, मान लो y है हमारा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड z बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x. तो हमें निकालना है dy बाय dz, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिगार्ड टू z. अब देखो इसमें भी आप ये नहीं, एक तो यही तरीका होता है dy बाय dz होता है dy अपॉन dx डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx, बिल्कुल कर सकते हैं. बट जैसे मैंने कहा था अगर इनवर्स फंक्शन है तो पहले सोचते हैं क्या कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. अब देखो यहां पे आओ y पे, जैसे cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या प्रॉपर्टी होती है, दिस इज नथिंग बट 2 cos इनवर्स ऑफ x, इजंट इट. तो y ये हो गया, और z तो देखो वही है ना cos इनवर्स ऑफ x. अब देखो या तो हम ऐसे करें कि dy बाय dx अपॉन dz बाय dx, या एक और सिंपलर तरीका होता है जो हर एक में अप्लाई नहीं हो पाता, पर जहां अप्लाई होता है हमें बहुत फायदा दे जाता है. वो क्या कि आप x वाली टर्म को एलिमिनेट ही कर दो, यू डायरेक्टली राइट y एज अ फंक्शन ऑफ z. अब देखो z है cos इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे cos इनवर्स x को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो y कैन बी रिटन एज 2z. तो हमारे पास x एलिमिनेट हो गया, सीधा y z की टर्म्स में आ गया. तो बस dy बाय dz चाहिए. तो अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिगार्ड टू z, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो वी गेट dy अपॉन dz इज इक्वल टू 2, दैट इज द आंसर. ऑलराइट,
तो दैट मेक्स इट वेरी वेरी सिंपल. तो 2 इज द राइट आंसर. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन में 2 दिया है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट. तो हमें cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना ही नहीं पड़ा, वो तो एलिमिनेट ही हो गया. इज इट ओके? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 94. If x is equal to t square, y is equal to t cube, we have to find d2y by dx square. मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है. तो लेट्स सी हाउ टू डू इट. नाउ x is equal to t square और हमारे पास y है t cube, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं. x इज अ पैरामीटर ऑफ t, x के लिए भी t पैरामीटर है और y के लिए भी t पैरामीटर है. या तो देखो हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी ऐसे निकालें, पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, dy by dx. फिर उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिगार्ड टू x, यू विल गेट d2y by dx स्क्वायर. अब एक तरीका तो ये है dy by dx निकालने का कि आप इसको ले लो dy by dt अपॉन dx by dt. बट जस्ट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर हम t को एलिमिनेट कर लें तो y और x में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा. वो देखो, जैसे यहां से x को क्या लिख सकते हो बेटा, या t को क्या ले सकते हैं, ऑब्जर्व करो. वी कैन राइट दैट t इज इक्वल टू x की पावर 1/2, इजंट इट. और यहां से t कितना आ गया, y रेज पावर 1/3. तो दोनों ही t के इक्वल हो गए, तो t एलिमिनेट हो सकता है ना. वी कैन से दैट y रेज पावर 1/3 इज x रेज पावर 1/2. अब देखो हमें y चाहिए, तो टेक पावर 3 या कह लो क्यूबिंग कर लो दोनों तरफ, ठीक है. तो टेक पावर 3 ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट साइड पे जब आप ये पावर लोगे, आपके पास आ जाएगा y, बिकॉज 1/3 इंटू 3 विल बी 1, और राइट साइड पे आ गया 3/2. तो देखो आपका फंक्शन डायरेक्टली y x की टर्म्स में एक्सप्लिसिटली आ गया. तो इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों निकालने बहुत इजी हो जाएंगे. जैसे अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिगार्ड टू x, व्हाट डू वी गेट, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 3/2 x रेज पावर 3/2 minus 1 which is equal to 1/2. डिफरेंशिएट अगेन विद रिगार्ड टू x, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिगार्ड टू x. अब जैसे मैंने कहा dy by dx का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x जो लेते हैं उसी को लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर. तो यहां पे डेरिवेटिव लो 3/2 इंटू 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, मतलब -1/2. तो एक तरह से देखो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू 3/4 और डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2. दिस इज द आंसर. अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस. इज इट ऑल राइट? तो ऑप्शंस देखो. अब आप नोटिस करो ऑप्शन जो आपको दी हुई हैं या तो कांस्टेंट दी हैं जो कि रॉन्ग है, या फिर t की टर्म्स में दी हुई हैं. तो हमें भी अपना सेकेंड डेरिवेटिव t की टर्म्स में लेना पड़ेगा. आप देखो यहां पे ये रिजल्ट यूज करते हैं कि x की पावर 1/2 कितना है, t. तो इसको यूज कर लो. x की पावर 1/2 को यहां रिप्लेस कर दो किससे, t से. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग d2y by dx square is equal to 3/4 t. That is the answer, isn't it? तो so quickly we have obtained it. हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में जाना ही नहीं पड़ा, ना फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ना सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि हमने पैरामीटर t एलिमिनेट ही कर दिया और सीधा y को लिख दिया एज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू x की पावर 3/2. तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आया है 3/4t. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, तो 3/4t बी में दिया है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गई. इज इट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 94. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95. इसमें बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ c चाहिए इन रोल्स थ्योरम फॉर विच दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 से √3 आपका वो एप्लीकेबल हो जाए. तो करते हैं इसको. फंक्शन देखो सबसे पहले आपको दिया है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस कितना 3x, और फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 0 से √3 पे. अब देखो रोल्स थ्योरम हमारा होता क्या है, क्या हम बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम है. यहां पे ऑब्जर्व करो व्हाट इज रोल्स थ्योरम. इसकी स्टेटमेंट क्या होती है,
हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा fx जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a b में, इज इट ऑल राइट? देन वी से दैट पहली पॉइंट कि अगर f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, अगर फंक्शन गिवन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b बेटा। और तीसरी बात कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, ऑल राइट, एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b सच दैट, जहां पे हमारे पास क्या होता है, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो सच दैट वी हैव f डैश c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टेटमेंट होती है रोल्स थ्योरम की। तो इसमें ये वाला जो c है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम रोल्स थ्योरम की कंडीशंस चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब फंक्शन में लिखती हूं यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 3x, और इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ 3। अब देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका डोमेन अपनी वैसे तो ऑल रियल नंबर्स होती है, पर यहां इसे इंटरवल की वो बात कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 से रूट 3 में, तो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू रूट 3। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा बेटा। तो f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से लेकर रूट 3। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, ये वाली, कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है या नहीं। तो a है आपका 0, क्योंकि इंटरवल आपको 0 से रूट 3 दिया है बेटा। तो तीसरी कंडीशन है कि f ऑफ 0 और f ऑफ रूट 3 इक्वल है या नहीं है। फंक्शन हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज 0। फिर रूट 3 का क्यूब, इज इट ऑल राइट? तो दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 का क्यूब और माइनस 3 इंटू रूट 3। अब देखो, रूट 3 का क्यूब कितना होगा, 3 रूट 3। सो 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 विल बी इक्वल टू 0। That means we are getting f of a is equal to f of b, मतलब f of 0 किसके इक्वल है, f of रूट 3 के। तो तीनों बातें सेटिस्फाई हो गई। तो दिस therefore by Rolle's theorem, तो यहां पे रोल्स थ्योरम बेटा आपका एप्लीकेबल है। तो वी विल से therefore by Rolle's theorem there exists at least one point c belonging to open interval 0 से लेकर रूट 3 such that f dash c is equal to 0। Is it all right? कम से कम एक ऐसा c मिलेगा और वही c हमें निकालना है। अब देखो, उसके लिए हम फंक्शन fx लिखते हैं। fx फंक्शन हमें दिया हुआ था x क्यूब माइनस 3x, isn't it? तो इसका डेरिवेटिव निकालो। तो f डैश x हमारे पास हो गया, देखो 3x स्क्वायर और माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज f डैश c विल बी इक्वल टू 3c स्क्वायर एंड माइनस 3। नाउ वी यूज दिस कंडीशन कि f डैश c इज 0। तो पुट कर देते हैं इस डेरिवेटिव को 0, ठीक है ना। f डैश c इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट वी हैव 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। That means we have 3c square is equal to 3, that is c square is equal to 1। अब यहां से देखो, c की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 और 1, पर हमने कहा था c बिलोंग करना चाहिए 0 से रूट 3 में, ओपन इंटरवल a से b में। तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लोगे, 1 बिलोंग करता है इसको। तो इन द एंड वी विल से c इक्वल टू 1 जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर किसको, रूट 3 को। तो इसका मतलब बेटा c की वैल्यू क्या आ गई, 1। इज इट ऑल राइट? -1 नहीं लेना क्योंकि वो इसको बिलोंग नहीं करता। इज इट ओके? तो इसका मतलब 1 आएगी वैल्यू। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो क्या ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे, देखो ठीक है, वैल्यू इज 1। सो एज यू कैन सी इट्स ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट।
इज इट ओके? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कहा है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, जिसमें x क्लोज्ड इंटरवल 1/3 को बिलोंग करता है, वैल्यू ऑफ c चाहिए फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू को हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। लैग्रेंज इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं LMVT। अब देखो क्या स्टेटमेंट होती है LMVT की। We say that if you have a function defined on closed interval AB such that, पहली बात कि f is continuous on closed interval AB, फंक्शन इसमें continuous है। दूसरी बात f is differentiable on open interval AB। बेटा अगर ये दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई होती हैं, फिर हम कहते हैं then there exists at least one C, कम से कम एक पॉइंट ऐसा C होगा belonging to open interval AB such that जहां पे f dash c will be equal to fb minus fa और divided by b minus a। तो कम से कम एक ऐसा c मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही c आपको पूछ रहे हैं। तो हम पहले चेक करते हैं क्या LMVT एप्लीकेबल भी है। तो उसके लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब देखो इंटरवल आपको दिया है क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर 3। आपको पता है कि 1/x जो है वो नॉट डिफाइंड होता है 0 पे, है ना। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी कंडीशन क्या है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो वो तो इस इंटरवल में है ही नहीं, हमारे पास इंटरवल कौन सा है, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3। तो 0 इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल, इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइंड है। और देखो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। अपनी x की तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, इसकी ऑल रियल नंबर्स -0, तो पूरे फंक्शन की डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स -0। पर्टिकुलरली ये वाले इंटरवल में ये फंक्शन दोनों ही कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 बेटा। इज इट ऑल राइट? ऑल्सो f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3। तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर हम ये कहेंगे कि बाय LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C, ऑल राइट, एटलीस्ट वन C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 to 3 सच दैट कंडीशन क्या थी, f dash c इज इक्वल टू fb माइनस fa। अब देखो यहाँ पे a 1 है और b 3 है, क्योंकि इंटरवल ए बी हमें 1 to 3 दिया हुआ है। तो इट विल बी f of 3 माइनस f of 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। इज इट ओके? अब हम f डैश c निकालते हैं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा f डैश x। ठीक है, तो ये देखो ये जैसे आपका f of x फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिगार्ड टू x। तो लेट मी राइट f of x हेयर। तो f of x हमारा फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1/x। तो डिफरेंशिएट करो बेटा विद रिगार्ड टू x, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस 1/x²। तो यहां पुट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि f डैश c हो जाएगा 1 माइनस 1/c²। इज इट ओके? अब देखो f of 3 चाहिए, तो f of 3 चाहिए तो x को 3 पुट करो, 3 प्लस 1/3 माइनस f of 1 चाहिए तो x को 1 पुट कर लो, 1 प्लस 1/1 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज 2। लेट्स सिंप्लीफाई नाउ। हमें c निकालना था ना, अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये हो गया 1 माइनस 1/c²। दिस इज इक्वल टू देखो 3 माइनस 2 विल बी 1, तो 1 प्लस 1/3 विल बी 4/3 and whole thing divided by 2. That means 1 minus 1/c² is equal to 2/3. तो यहां से देखो 1/c² कितना आ गया, 1 minus 2/3 will be equal to 1/c². This means value of 1/c² is 1/3. Take reciprocal. So that means c² is equal to 3. अब स्क्वायर रूट्स ले लो, अगर c² 3 है तो इसका मतलब c विल बी इक्वल टू -√3 या फिर कितना √3।
अब आपको याद होगा कि हमें चाहिए था C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 2 3, है ना, ओपन इंटरवल ए बी में चाहिए होता है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू हमारी हो गई रिजेक्ट. सो वी विल से देयरफॉर C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3. सो दिस इज द राइट आंसर. इज इट ओके? तो चेक करते हैं. C हमें LMVT का चाहिए था, हमारा C आया है अंडर रूट ऑफ 3. सो लेट अस चेक दी ऑप्शंस. सो यू कैन सी बेटा B ऑप्शन में रूट 3 दिया है, तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? तो LMVT में हम C निकालते हैं सच दैट F डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A. ओके? So in this lecture what we have done, हमने किए हैं NCERT एग्जाम्पलर के बेटा एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQs 83 से लेकर हमने क्वेश्चन किया है 96 तक. ऑलराइट, और चैप्टर था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. इज इट ओके? अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो पिछला प्रैक्टिस करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स. फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेटा. ऑलराइट, तो keep practicing and I hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye bye.